एवरीवन, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं कौटिल्य कॉमर्स। आज हम लोग बीकॉम में एक नया चैप्टर सिंगल एंट्री सिस्टम या उसी को बोलते हैं अकाउंट फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड स्टार्ट करेंगे। ये चैप्टर जो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वो एक बार हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं क्लास 11 में। क्लास 11 में आप याद करो, फाइनल अकाउंट के बाद एक और चैप्टर था जिसका नाम था इनकम्प्लीट रिकॉर्ड। उसी चैप्टर को हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। डिफरेंस क्या है कि सर वहां पे थोड़ा जो लेवल ऑफ हार्डनेस था वो कम था, यहां पे थोड़ा सा ज्यादा होगा और कुछ नहीं, वरना पढ़ना वही बात है। क्या है सिंगल एंट्री सिस्टम या क्या है इनकम्प्लीट रिकॉर्ड? जब हम लोग ट्रांजैक्शन को डुअल एस्पेक्ट में मेंटेन नहीं करते हैं, जब हम लोग अपने अकाउंटिंग को डबल एंट्री में मेंटेन नहीं करते हैं, उसको बोलते हैं सिंगल एंट्री सिस्टम या इनकम्प्लीट रिकॉर्ड। तो इसका मतलब हुआ कि बहुत सारे ऐसे बिजनेस होंगे जो डबल एंट्री को मेंटेन नहीं करते होंगे। हम बोले हाँ, आपके पास जितना आपको दुकान दिखता है, जब आप रोड पे चलते हैं वहां पे आपको जो छोटा छोटा किराना का दुकान दिख रहा होगा और भी कई सारे टाइप के दुकान दिख रहे होंगे जो साइज में छोटे मोटे होंगे। क्या लगता है आपको कि वो अपने पास एक अकाउंटेंट रखता है? बिल्कुल नहीं, वो कुछ नहीं रखता है अपने पास, वो बस एक स्टाफ रखा है। आप जाइए, वो सामान देगा, पैसा लेगा, बात खत्म। तो मेनली जितने भी छोटे छोटे दुकानदार भाई होते हैं उनके पास कोई डबल एंट्री का कॉन्सेप्ट नहीं है, उनको तो डेबिट क्रेडिट भी पता नहीं है, तो वो कैसे डबल एंट्री करेंगे? तो वैसे लोग क्या करते हैं, चीजों को बस रिकॉर्ड करके रख लेते हैं और वो चीज डेबिट क्रेडिट के फॉर्मेट में होता ही नहीं है। मतलब कोई प्रॉपर अकाउंटिंग फॉलो नहीं किया जाता है उनके तरफ से। लेकिन वैसे लोगों को भी तो टैक्स भरना है, टैक्स प्रॉफिट पे लगेगा, तो उनके लिए ये सिस्टम निकाला गया जिसका नाम दिया गया सिंगल एंट्री सिस्टम। जो लोग सिंगल एंट्री सिस्टम को मेंटेन करते हैं, जो लोग सिंगल एंट्री सिस्टम के अंदर आते हैं, उनके बिजनेस में मेनली क्या रिकॉर्ड मिलता है? कैश, बैंक और डेटर क्रेडिटर। इसके अलावा आपको कुछ एसेट्स का इंफॉर्मेशन और कुछ आपको मिलेगा नहीं वहां से। वो आपको डेप्रीशिएशन ये सब के बारे में कुछ नहीं बताएगा। वो बोलेगा इतना रुपया है, इतना का लेनदार है, इतना का देनदार है, इतना का डेटर, इतना का क्रेडिटर है। कुछ प्रॉपर्टी होगा उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे देगा और उसी से हम लोग को क्या निकालना पड़ता है कि सर वो बिजनेस कितना रुपया का प्रॉफिट या लॉस जनरेट कर रहा है, यही बताना हम लोग को होता है। तो ऑब्जेक्टिव क्या है इस चैप्टर को पढ़ने का? ऑब्जेक्टिव ये है कि जो छोटे छोटे बिजनेस होते हैं, कल को आप अकाउंटेंट बनेंगे तो ऐसा थोड़ी है कि सिर्फ कंपनियों का ही अकाउंट संभालना है। छोटे छोटे बिजनेस जो होंगे उनका भी तो अकाउंट्स आपको देखना होगा, उनके बारे में भी तो प्रॉफिट लॉस निकाल के आपको देना होगा, तभी तो टैक्स कैलकुलेट कर पाएंगे। तो उनके लिए ही मेनली हम लोग को सीखना है कि कैसे उनका प्रॉफिट लॉस निकाला जाए, कैसे उनका बैलेंस शीट को बनाया जाए। यहां तक का बात समझते हैं मेरा? अब आते हैं कि सर सिंगल एंट्री सिस्टम, ये बात हम लिख दिए हैं कि सिंगल एंट्री सिस्टम क्या है? अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स विच आर नॉट स्ट्रिक्टली केप्ट अकॉर्डिंग टू डबल एंट्री सिस्टम आर नोन एज इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स और सिंगल एंट्री सिस्टम। वैसे अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स जिसको आप डबल एंट्री में मेंटेन नहीं करते हैं वही क्या है? सिंगल एंट्री। Under this system, for certain transaction, both the aspects are recorded. Both the aspect मतलब डेबिट क्रेडिट। एग्जाम्पल, कैश पेड टू क्रेडिटर बोल रहा है। सिंगल एंट्री सिस्टम के अंदर कुछ ट्रांजेक्शन्स का आप दोनों एस्पेक्ट मेंटेन करते हैं, कुछ ट्रांजेक्शन का आप सिंगल एस्पेक्ट मेंटेन करते हैं और कुछ का तो करते ही नहीं है। जैसे जब हम लोग क्रेडिटर को पेमेंट करते हैं या डेटर से पैसा रिसीव करते हैं तो हम लोग दोनों को मेंटेन कर लेते हैं कि भाई इसको पैसा दे दिया और मेरे पास कैश अकाउंट है उसको भी। कुछ का हम लोग सिर्फ एक ही साइड की सर पेमेंट किए तो कैश में लिख दिए कि हाँ रेंट दे दिए, भाड़ा दे दिए, उसके अलावा डेप्रीशिएशन रिकॉर्ड भी नहीं करते। तो ऐसे में हम लोग बोलते हैं कि सर ऐसे बिजनेसेस को बोला जा रहा है कि ये लोग सिंगल एंट्री पे काम कर रहे होते हैं। Normally under this system records of cash, bank, debtor, creditor are properly maintained। बोल रहा है इस सिस्टम के अंदर मेनली आपको कैश, बैंक, डेटर, क्रेडिटर एकदम मेंटेन दिखेगा डे टू डे वाइज पर। While information relating to other assets, liabilities, expense, revenue is partially recorded। बाकी सारे एसेट्स, लाइबिलिटीज, एक्सपेंस, इनकम के बारे में डे टू डे प्रॉपर रिकॉर्डिंग नहीं दिखेगा, पार्शियल रिकॉर्डिंग दिखेगा। फिर हम लोग बात किए कि इसमें दो मेथड मेनली सीखना है। एक है नेटवर्थ मेथड जिसको बोलते हैं स्टेटमेंट ऑफ अफेयर मेथड, पहले यही सीखेंगे।
और दूसरा है कन्वर्जन मेथड। जो पहला मेथड है वो हम लोग के 11 का पार्ट है, जो सेकेंड मेथड है वही नया है बीकॉम के अंदर। उसके बाद हम लोग डिफरेंस सीख रहे हैं कि डबल एंट्री और सिंगल एंट्री में क्या डिफरेंस है। सबसे पहला कि सर डबल एंट्री में डुअल एस्पेक्ट को रिकॉर्ड किया जाता है, सिंगल एंट्री में डुअल एस्पेक्ट रिकॉर्ड नहीं होता है। टाइप्स ऑफ अकाउंट, तो डबल एंट्री सिस्टम में रियल, पर्सनल, नॉमिनल सारे अकाउंट खुलते हैं, जबकि सिंगल एंट्री सिस्टम में मेनली पर्सनल अकाउंट और कैश अकाउंट को ही ओपन किया जाता है। ट्रायल बैलेंस, डबल एंट्री सिस्टम में ट्रायल बैलेंस बनता है, सिंगल एंट्री सिस्टम में ट्रायल बैलेंस नहीं बनता है। यूटिलिटी, डबल एंट्री सिस्टम लगभग सभी बिजनेस मेंटेन करते हैं और सिंगल एंट्री सिस्टम मेनली जो छोटे मोटे बिजनेस होते हैं, जो दुकान आपको दिखता है छोटा मोटा आपके घर के आसपास, मेनली उनके लिए होता है सिंगल एंट्री सिस्टम। तो ये हुआ हम लोग का बेसिक चर्चा। इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्या है कि सर छोटे मोटे बिजनेसेस का प्रॉफिट कैसे निकाला जाए, इस बारे में सोचेंगे। हम बोले हाँ, हम लोग कुछ बातों को लिखते हैं फिर एकदम डिस्कस करेंगे। जैसे नंबर 1 कि सर कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट कैसे होगा। पब्लिक लॉस कैसे निकाला जाए इस प्रॉफिट या लॉस को, इसके लिए हम लोग बनाते हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस। पर्टिकुलर्स साथ साथ लिखेंगे। क्लोजिंग कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल का मतलब कैपिटल एट द एंड ऑफ द ईयर। जब आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स को क्लोज करते हैं उस समय जो कैपिटल होता है उसको बोलते हैं क्लोजिंग कैपिटल। प्लस करेंगे ड्रॉइंग, माइनस करेंगे ओपनिंग कैपिटल, माइनस करेंगे एडिशनल कैपिटल। सर ये क्या कर रहे हैं, अब ये लिख रहे हैं, ये क्या निकला, प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट। फिर इसमें प्लस होता है, प्लस माइनस होता है एडजस्टमेंट। जैसा हम लोग जानते हैं एक्सपेंसेस माइनस होगा और इनकम प्लस होगा, और ये क्या निकल जाएगा, नेट प्रॉफिट या लॉस। तो ये हम लोग निकाले हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस कैसे निकालना। पहले आप इतना बात को कवर करो, फिर हम लोग डिस्कशन करना शुरू करेंगे। हम पहले आपके साथ ये वाला बात डिस्कस कर रहे हैं कि सर इससे प्रॉफिट कैसे निकल जाएगा। हम बोले आओ, ये क्या है, टाइम लाइन, कि सर ये समय का रेखा बनाए हैं। ये है 1/4/2009 2020 और ये है 31 मार्च 2021। शुरू में हम बिजनेस स्टार्ट किए। आज मेरा बिजनेस का पहला दिन है, हम बिजनेस को स्टार्ट किए हैं, बिजनेस में पैसा लगाएं, मतलब ओपनिंग कैपिटल। इस डेट में जो कैपिटल होगा उसको क्या बोलेंगे, ओपनिंग कैपिटल। 1 लाख रुपए बिजनेस में पैसा लगा दिए। फिर क्या होगा, सर इस बिजनेस से कई सारी चीजें खरीदी जाएंगी, बेची जाएंगी और उससे आपका फायदा नुकसान बनते जाएगा। और जब आखिरी दिन आएगा उस दिन जो पैसा बचेगा उसको हम बोलेंगे क्लोजिंग कैपिटल। सपोज करते हैं 2 लाख, एकदम आराम से सोचेंगे। 1 लाख रुपया बिजनेस में लगाएं, 1 साल बीता और बिजनेस हमको 2 लाख लौटा दिया। 1 लाख लगा करके 2 लाख हमको बिजनेस दे दिया,
व्हाट इज द प्रॉफिट? सर 1 लाख रुपए। क्या आप से समझ गए ये बात कि 1 लाख लगा करके अगर 2 लाख मिल जाता है, मेरा पैसा 2 लाख बन जाता है, तो जो डिफरेंस है वही तो प्रॉफिट है। तो सर लॉस कब होता? 1 लाख लगाते और मेरा कैपिटल लास्ट में बचता 50,000, तो हम बोलते हमको लॉस हो गया 50,000 रुपया। लेकिन यहां से यहां तक आने में जो 1 साल लगा है, उस 1 साल में आखिरकार ऐसा क्या होता है जो ये पैसा बढ़ जाता है या घट जाता है? हम बोले सर एक्सपेंस होता है। क्या एक्सपेंस होने से कैपिटल घटता है? हम बोले बिल्कुल। सर एक्सपेंस होने से कैपिटल कैसे घट जाएगा? हम बोले एक बात बताओ, बिजनेस में जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा, वो प्रॉफिट और लॉस अल्टीमेटली किसको मिलता है? ओनर को, जिसको हम लोग कैपिटल से सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करते हैं कि सर जहां दिखता कैपिटल वहीं बोलते सर ये ओनर का पैसा है। 1 लाख रुपया ओनर दिया, हम उस पैसे में से कुछ खर्चा कर दिए, तो क्या ओनर का पैसा माइनस नहीं होगा? लॉस है, ऑफ कोर्स माइनस होगा। समय बीता, कुछ इनकम भी हुआ, क्या इनकम होने से कैपिटल बढ़ता है? हम बोले हाँ। जब खर्चा करने से कैपिटल घटेगा तो इनकम होने से ऑफ कोर्स फायदा होगा, तो कैपिटल बढ़ेगा भी, मालिक को पैसा दे देंगे, बोलेंगे लो मालिक पैसा फायदा हुआ। हम बोले अच्छा। माइनस ड्रॉइंग। सर आप ये क्या कर रहे हैं? हम आपको दिखा रहे हैं कि ये 1 लाख 2 लाख कैसे बन जाता है। ड्रॉइंग का मतलब जो ओनर है वो पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से पैसा निकाल लिया, तो जो पैसा वो दिया उसमें से अगर वो कुछ निकाला तो ये पैसा घट जाना चाहिए, तो माइनस कर दिए। प्लस एडिशनल कैपिटल, ओनर कुछ पैसा और दे दिया बिजनेस के अंदर, तो सर ये कैपिटल बढ़ जाएगा। हम बोल रहे हैं सर इस काम को करने से ये आता है। हम क्या बोले? शुरू में हम लगाए 1 लाख, खर्चा कर दिए 20,000, तो सर ये तो कैपिटल घट जाएगा। इनकम हुआ 30,000, ड्राइंग किए 50,000, और एडिशनल कैपिटल लगाएं 20-30। अच्छा इनकम को कर देते हैं 80,000, ज्यादा ठीक लगेगा, और एडिशनल कैपिटल लगाएं 90,000। क्या ये सारा काम करके ये 2 लाख बना होगा? हम बोले आओ चेक कराएं। ओपनिंग कैपिटल, आप मेरे साथ साथ चलिएगा, हम उसको एकदम समझा देंगे। कितने रुपए का? 1 लाख। फिर हम कुछ खर्चा किए, कितने का? 20,000। फिर कुछ इनकम भी हुआ, कितने का? 80। क्या इनकम कैपिटल इंक्रीज करा देगा? हाँ। ड्राइंग करना से क्या कैपिटल माइनस हो जाता है? हाँ। पैसा निकाल लोगे अपना तो पैसा तो घट ही जाएगा। और एडिशनल कैपिटल से क्या होता है? कैपिटल बढ़ जाता है। जब ये सारा काम करेंगे तो क्या निकलेगा? ₹1,00,000 माइनस 20 प्लस 80 माइनस 50 प्लस 90 कितना रुपया? तो ओपनिंग से क्लोजिंग आने के लिए ये सारा काम होता है। क्या हम सही बोल रहे हैं कि हाँ सर यही काम तो और क्या होगा? तो ओपनिंग से क्लोजिंग 1 लाख से 2 लाख हुआ। अगर हम आपको बोले कि हम तुमको ये बता दें, हम तुमको ये बता दें, हम तुमको ये भी बता दें, फिर ये भी बता दें और ये भी बता दें, तो क्या तुम हमको प्रॉफिट बता सकता है? हम बोले हाँ। कैसे बताएगा? हम बोले सर 2 लाख रुपया क्लोजिंग कैपिटल है, इन सबको इधर ले आइए उल्टा साइड में। क्या कीजिए? उठाइए और इधर ले आइए। तो क्लोजिंग कैपिटल में क्या
ओपनिंग कैपिटल इधर आएगा तो जो प्लस है इस साइड उल्टा साइड आएगा तो क्या बन जाएगा, माइनस। तो वही हम किए, ओपनिंग कैपिटल माइनस। ड्रॉइंग माइनस में है, इधर आएगा तो क्या बन जाएगा, प्लस। एडिशनल कैपिटल प्लस में है, इधर आएगा तो क्या बन जाएगा, माइनस। तो हम बोले सर ये निकला प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट। उसके बाद कुछ एक्सपेंस और कुछ इनकम होंगे, उसका एडजस्टमेंट कीजिएगा तो वही आपका क्या निकल के आ जाएगा, नेट प्रॉफिट। आप बात समझते हैं कि सर ये काम जो हम लोग लिख रहे हैं एक्चुअल में ये हम लोग का अकाउंटिंग इक्वेशन वाला टॉपिक उठा के रखा है। ओपनिंग कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल। ओपनिंग और क्लोजिंग में डिफरेंस क्यों आता है, हम बोल रहे हैं सर ओपनिंग और क्लोजिंग में मेनली जो डिफरेंस का कारण है वो क्या है, ड्रॉइंग एडिशनल कैपिटल और ये क्या है सर, प्रॉफिट लॉस। यही तो है प्रॉफिट या लॉस। क्या एक्सपेंस लॉस है और इनकम प्रॉफिट है, हाँ एक्सपेंस लॉस है और इनकम प्रॉफिट है, तो नेट कर लीजिएगा तो सर आपको प्रॉफिट या लॉस मिल जाएगा। हम सेम वही बात यहां पे लिखें। हम बोले क्वेश्चन आपको क्लोजिंग कैपिटल बता दे, ओपनिंग बता दे, एडिशनल बता दे, ड्रॉइंग बता दे, तो क्या हम प्रॉफिट लॉस नहीं निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। सर जो चीज ओपनिंग के साथ इस साइड में है, क्योंकि हम लोग जो ये सारा इक्वेशन लिख के लिखते हैं क्लोजिंग कैपिटल, तो अगर हम बोले कि प्रॉफिट बताओ तो ये एक्स मान ले, तो इस ओपनिंग को उस साइड ले गए माइनस, एडिशनल कैपिटल प्लस में है उस साइड गया तो माइनस, ड्रॉइंग माइनस में उस साइड गया तो प्लस, वही किए। क्लोजिंग कैपिटल में क्या जोड़नी है, ड्रॉइंग, क्या घटा देंगे ओपनिंग, क्या घटा देंगे एडिशनल, क्या निकल जाएगा प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट। अब एडजस्टमेंट क्या होता है, हम बोले सर एडजस्टमेंट का मतलब होता है वो ट्रांजेक्शन जो आपसे छूट गया, तो जो खर्चा होगा वो माइनस कर देंगे और जो इनकम होगा वो प्लस कर देंगे, ऑटोमेटिक क्या निकल जाएगा, नेट प्रॉफिट। तो एडजस्टमेंट यहां पे क्या है, एडजस्टमेंट का मतलब सर वो सारा ट्रांजेक्शन इनकम और एक्सपेंस का जो हमसे ओमिट हो गया है, जो हमसे छूट गया है, उसका एडजस्टमेंट कीजिए, क्या मिल जाएगा हम लोग को, नेट प्रॉफिट या नेट लॉस जो भी आएगा। प्लस में आया तो नेट प्रॉफिट, माइनस में आया तो नेट लॉस। यहां तक का बात समझते हैं, लिखिए। अब हम लोग बात करेंगे सर क्या क्वेश्चन में डायरेक्ट क्लोजिंग कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल ये सब दे देगा। हम बोले जो इजी क्वेश्चन होगा उसमें दे देगा और जो थोड़ा सा टिपिकल होगा उसमें नहीं देगा, तो हम लोग को निकालना पड़ेगा ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल। अब हम लोग सीखेंगे कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल एंड क्लोजिंग कैपिटल, क्योंकि बिना उसके कैसे बनाइएगा। क्वेश्चन हम लोग को बोलेगा प्रॉफिट बताओ, तो प्रॉफिट बताने के लिए तो ओपनिंग क्लोजिंग मालूम होना चाहिए कैपिटल का। अगर वो नहीं मालूम है तो हम लोग को निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे, हम बोले आओ सेकेंड बार सीखने का, कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल। कौन सा कैपिटल, दोनों ओपनिंग क्लोजिंग। अगर क्वेश्चन में कैपिटल बता देगा तब तो इसका जरूरत ही नहीं है, ये तो हमको तब निकालने का जरूरत पड़ेगा जब क्वेश्चन हम लोगों को ओपनिंग क्लोजिंग या तो दोनों नहीं बताए या दोनों में से कोई एक ना बताए। तो अगर ओपनिंग क्लोजिंग आपको पता है तो स्टेप नंबर 2 का जरूरत ही नहीं है। स्टेप नंबर 2 का जरूरत कब पड़ेगा, जब हम लोग को ओपनिंग क्लोजिंग में से कोई कैपिटल ना बताए या दोनों ना बताए। तो उसके लिए हम लोग बनाते हैं स्टेटमेंट ऑफ अफेयर। ये क्या है, हम बोले बैलेंस शीट। बस आप यही समझो कि ये बैलेंस शीट और कुछ नहीं। यहां पे लिखेंगे क्लोजिंग का डेट, यहां पे लिखेंगे ओपनिंग का डेट, क्लोजिंग का डेट, ओपनिंग का डेट। सर अगर ये बैलेंस शीट है तो फिर आप बैलेंस शीट ही लिख देते। एक्चुअली स्टेटमेंट ऑफ अफेयर जो है इसमें बैलेंसिंग फिगर से हम लोग को कैपिटल निकालना है। बैलेंस शीट में बैलेंसिंग फिगर आता ही नहीं है, वो हमेशा क्या करता है, मैच कर जाता है। इसीलिए इसका नाम क्या रखे हम लोग, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर। लेकिन मन में थॉट हमेशा क्या रहना चाहिए कि ये सब बैलेंस शीट ही है। क्वेश्चन में एसेट्स बताएगा,
ये सर बहुत तरह का एसेट्स बताएगा, कैश, बैंक, डेटर, क्रेडिटर, शुरू में अंत में। उसी तरह क्रेडिटर, कुछ आउटस्टैंडिंग, और बैलेंसिंग फिगर से निकल जाएगा कैपिटल। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि बैलेंस शीट में दोनों साइड बराबर होता है, तो जितना रुपया का एसेट्स होगा उतना ही रुपया क्या होना चाहिए, लायबिलिटी। तो क्वेश्चन में बहुत सारा एसेट्स और लायबिलिटीज का नाम बताएगा। डेट पढ़ के मालूम चलेगा कौन सा ओपनिंग का है, कौन सा क्लोजिंग का है। ओपनिंग का एसेट्स, क्लोजिंग का एसेट्स, ओपनिंग का लायबिलिटी, क्लोजिंग का लायबिलिटी। एसेट्स का साइड अधिक होगा, लायबिलिटी का साइड कम होगा। तो क्योंकि हम लोग जानते हैं कि एसेट्स लायबिलिटीज दोनों का पैसा इक्वल होता है, तो इक्वल करने के लिए हमको बैलेंसिंग फिगर क्या मिल जाएगा, कैपिटल। सपोज करो ये जोड़ के आया 1 लाख, ये जोड़ के आया 20,000, तो सर 1 लाख रुपया का एसेट्स है, 20 का लायबिलिटी है, तो 80,000 रुपया का डिफरेंस किस चीज का, हम बोले कैपिटल। सिमिलरली फॉर क्लोजिंग के लिए भी होगा, तो यहां से क्या निकल जाएगा, ओपनिंग और क्लोजिंग का कैपिटल। क्या ये बनाना हर बार होगा, हम बोले जिस बार भी कैपिटल क्वेश्चन नहीं बताएगा उस बार ये बनाना पड़ेगा। सर मान लीजिए क्वेश्चन में ओपनिंग कैपिटल बता दिया और क्लोजिंग नहीं बताया, तब हम लोग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाएंगे सिर्फ क्लोजिंग के लिए, ओपनिंग के लिए नहीं बनाएंगे। सर मान लीजिए क्लोजिंग बताया और ओपनिंग नहीं बताया, तो अगर क्लोजिंग का कैपिटल मालूम है और ओपनिंग नहीं मालूम है, तो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाएंगे, उसमें एसेट्स ओपनिंग का लिखेंगे, लायबिलिटी ओपनिंग का लिखेंगे, बैलेंसिंग फिगर से ओपनिंग कैपिटल आ जाएगा। और अगर दोनों कैपिटल नहीं बताया तो फिर हम लोग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर को डबल कॉलम में बना लेंगे, 2 बार ना बना के डबल कॉलम बनाएंगे, टाइम बचेगा। एसेट्स ओपनिंग का, एसेट्स क्लोजिंग का, लायबिलिटी ओपनिंग का, लायबिलिटी क्लोजिंग का, उससे क्या निकल जाएगा हम लोग का, कैपिटल बैलेंसिंग फिगर से। ओपनिंग में जो बैलेंसिंग फिगर आएगा वो ओपनिंग कैपिटल को रिप्रेजेंट करेगा, और क्लोजिंग में जो कैपिटल आएगा वो क्लोजिंग कैपिटल को रिप्रेजेंट करेगा, तो ये निकल जाएगा। ऐसा करने से सर ओपनिंग क्लोजिंग मिल जाएगा। सर ड्रॉइंग और एडिशनल कैपिटल वो क्वेश्चन सामने से बताएगा। याद रखें ड्रॉइंग का मतलब क्या, पर्सनल यूज के लिए जो पैसा बिजनेस से, चाहे पैसा निकाले, चाहे गुड्स निकाले, चाहे कोई एसेट्स निकाले, अगर ओनर अपने पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से कुछ भी विथड्रॉ करेगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ड्रॉइंग। और एडिशनल कैपिटल जो ओनर बिजनेस में ड्यूरिंग द ईयर लाके इंट्रोड्यूस करेगा, चाहे कैश के फॉर्म में लाके इंट्रोड्यूस करे, चाहे एसेट्स के फॉर्म में लाके वो इंट्रोड्यूस करे, तो वो क्या होता है, एडिशनल कैपिटल, या उसी को बोलते हैं हम लोग फर्दर कैपिटल। बात ठीक, तो ये हो जाएगा बात। एडजस्टमेंट, इसका तो चिंता ही नहीं करना चाहिए, क्योंकि एडजस्टमेंट क्वेश्चन में नीचे में लिखा रहेगा कि क्या क्या एक्सपेंस और इनकम बाकी है, उसके बारे में कोई टेंशन का बात नहीं है। तो हम लोग का 2 बात सीखना था कि प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होता है, वो काफी सिंपल है। दूसरा ये सीखना था कि कैपिटल कैसे निकाला जाता है, 2 बात। अब सोचते हैं कि सर रियलिस्टिक में भी बात करिए कि जब अकाउंटेंट बन जाएंगे और ऐसे बिजनेसेस का करने जाएंगे तो वहां तो कोई क्वेश्चन नहीं मिलेगा हमको, हम बोले नहीं, तो सर वहां पे कैसे करेंगे। याद रखिएगा अकाउंटेंट जो होते हैं वो काफी होशियार होते हैं। आप सामने वाले को सब कुछ उसी से पूछना होता है और फिर उसके सामने ऐसे रिएक्ट करना होता है कि बहुत डिफिकल्ट काम कर रहे हैं। जैसे मानो हम किसी दुकान में गए, छोटे मोटे दुकान में, हमको उसका प्रॉफिट निकालना है, हम आपको प्रॉफिट सिखा दिए कैसे निकालना है कि भाई क्लोजिंग कैपिटल चाहिए, ओपनिंग कैपिटल चाहिए, ड्रॉइंग चाहिए, एडिशनल कैपिटल चाहिए। तो हम दुकान में जाएंगे तो आपको क्या लगता है, वहां पर कोई पन्ना पे प्रिंट किया हुआ रहेगा और आपको वो दे देगा और आप छाप दीजिएगा। इतना आसान होता तो फिर तो वो खुद ही कर लेता। तो आपको जाके निकालना है, तो आप जाओगे तो आप क्या पूछोगे, सबसे पहले तुम यही पूछेंगे कि जब बिजनेस स्टार्ट किया तो बताओ कितना पैसा लगाया था। तो वो बताएगा ना कि हाँ जब बिजनेस स्टार्ट किए थे तो इतना रुपया लगाए थे। सपोज कीजिए हम इस दुकान में गए, हम बोले कि बताइए आप कितना पैसा लगाए थे जब आप इस दुकान को खोले थे। तो वो हमको बोला कि भाई हम जब दुकान खोले थे तो हमको 5 लाख रुपया लगा था। हम बोले ये है इसका ओपनिंग कैपिटल। उसके बाद फिर हम उससे पूछे कि आज आपके पास क्या क्या है,
तो वो बताया हमको कि भाई मेरा दुकान में सामान रखा हुआ, स्टॉक हो गया, गल्ला में इतना पैसा पड़ा हुआ है, कैश हो गया। फिर वो बताएगा कि हाँ इसको उधार में बेचे, डेटर हो गया, इससे उधार में खरीदे, वो क्रेडिटर हो गया। तो हम फटाक से क्या करेंगे कि हम सारा इंफॉर्मेशन नोट डाउन कर लेंगे और घर आके बनाएंगे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर और क्लोजिंग का चीज भर देंगे। बैलेंसिंग फिगर से क्या मिल जाएगा हमको, क्लोजिंग का कैपिटल। तो ओपनिंग कैपिटल मालूम, क्लोजिंग कैपिटल मालूम। फिर उससे क्या पूछेंगे कि क्या आप बिजनेस से अपने पर्सनल इस्तेमाल के लिए कुछ निकालते रहते हैं क्या? तो वो बोला कि हाँ, हर महीना हम अपना बिजनेस से 10,000 रुपए अपना घर में खर्च करने निकालते हैं। तो हम बोले अच्छा, एक साल में 10,000 करके 1,00,000, 20,000 निकाला, ये क्या हो गया, ड्राइंग। फिर हम उससे पूछे कि इसके अलावा भी कुछ निकालते हैं क्या? बोले हाँ, एक बार हम अपना किसी रिश्तेदार को यहां से फ्री में सामान दे दिए थे। हम बोले कितने रुपए का? हम बोले 5,000 रुपए का। तो ये भी ड्राइंग, आपका रिश्तेदार है तो ये आपका पर्सनल खर्चा हुआ। फिर हम उससे पूछेंगे कि शुरू में पैसा लगाए, उसके बाद कभी पैसा वैसा लगाए थे? तो उनको बोला हाँ, एक बार बीच में बिजनेस का थोड़ा सा पोजीशन खराब हो गया था तो बिजनेस में 50,000 रुपया और लगा दिए थे, तो वो हो गया एडिशनल कैपिटल। तो उसी से सारा बात पूछा जाता है और उस चीज को सजाया जाता है और तब जाके क्या निकल जाता है, प्रॉफिट। उसके बाद अगर कोई खर्चा या कोई इनकम हो तो उसके हिसाब से एडजस्टमेंट करते हैं और क्या निकल जाता है, नेट प्रॉफिट या नेट लॉस। बात ठीक। ये हुआ हम लोग का कि सर रियल लाइफ में कैसे डील किया जाता है इस चीज को। बाकी हम लोग के तो एग्जाम में सर इंफॉर्मेशन देगा, अगर ओपनिंग क्लोजिंग कैपिटल बता दिया तो सर ये तो बनाना ही नहीं पड़ेगा, और अगर ओपनिंग क्लोजिंग कैपिटल नहीं बताया तो सर आपको ओपनिंग क्लोजिंग कैपिटल निकालने के लिए स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स को बनाना पड़ेगा। फिर क्या निकालेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस का कैलकुलेशन। इस बात को आप लिखेंगे, फिर हम लोग बुक पे आएंगे और देखेंगे आज का टॉपिक क्या रहेगा कि सर कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट कैसे किया जाएगा। आज हम लोग बस उसी पे चर्चा करेंगे। लिखिए, चलिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1। अगर आपके पास बुक नहीं है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, आपको वहां पर इस चैप्टर का पीडीएफ मिल जाएगा। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, तो शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है उसका नंबर 1। एक्चुअली क्वेश्चन को 2 हिस्सों में बांटा है, शॉर्ट टाइप और उसके बाद लॉन्ग टाइप क्वेश्चन। तो पहले शॉर्ट टाइप देखते हैं, फिर लॉन्ग टाइप में भी आएंगे। लिखा है, मिस्टर ब्रिज टेल यू दैट हिज कैपिटल ऑन 31st March 16 18,700 and his capital on 31st March 15 19,200। दो कैपिटल बताया है, दो डिफरेंट डेट में। बताइए इसमें ओपनिंग कौन और क्लोजिंग कौन। ओपनिंग कैपिटल का मतलब हम बोले सर दो डेट दिया हुआ है, जो सबसे पहला होगा दोनों साल में, जो पहला साल होगा वो ओपनिंग होगा और जो दूसरा साल होगा वो क्लोजिंग होगा। तो 15 और 16 दो डेट दिया हुआ है, तो 2015 क्या है, ओपनिंग, 2016 क्या है, क्लोजिंग। तो सर ओपनिंग बता दिया, क्लोजिंग बता दिया, क्या हम लोग कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल के लिए स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाएंगे? बिल्कुल नहीं। वो तो हम तब बनाते जब ओपनिंग क्लोजिंग में से कोई कैपिटल या दोनों ही कैपिटल नहीं दिया होता। तो सर अभी नहीं बनाना पड़ेगा। ही फर्दर इन्फॉर्म यू दैट ड्यूरिंग द ईयर he gave a loan of 3,500 to his brother on private account। 3,500 रुपीज का अपना भाई को लोन दे दिया प्राइवेटली। तो हम बोले सर ये तो ड्राइंग है, बिजनेस का पैसा वो अपने भाई को दे रहा है, तो ये क्या है, ड्राइंग है कि सर ये अपने पर्सनल यूज कर रहे हैं। एंड विड्रॉ ₹300 पर मंथ फॉर पर्सनल यूज, और 300 रुपया और निकाला है पर्सनल यूज के लिए। तो सर ये भी ड्राइंग है। 300 रुपया पर मंथ, क्या 12 से मल्टीप्लाई होगा? हाँ, 2015 2016 एक साल का डिफरेंस है, तो 300 रुपया अगर हर मंथ निकाला है तो सर 300 इंटू 12 3600 रुपीज का पर्सनल यूज किया है। ही ऑल्सो यूज्ड ए फ्लैट फॉर हिज पर्सनल पर्पज, द रेंट ऑफ विच एट द रेट ₹100 पर मंथ एंड इलेक्ट्रिसिटी चार्ज एट एन एवरेज 10 रुपीज पर मंथ वेयर पेड फ्रॉम द बिजनेस अकाउंट। बोल रहा है इसके अलावा 100 रुपया का उसका पर्सनल फ्लैट का भाड़ा भी बिजनेस भर रहा है, बिजली का बिल 10 रुपया पर मंथ वो भी बिजनेस भर रहा है। तो क्या ये भी ड्राइंग है? हाँ ये भी ड्राइंग है, जो कुछ भी पर्सनल यूज करेगा सब ड्राइंग में। उसके बाद लिखा हुआ है, ड्यूरिंग द ईयर ही सोल्ड 7% गवर्नमेंट बॉन्ड ऑफ 2000 एट 2% प्रीमियम एंड ब्रॉट दैट अमाउंट इनटू द बिजनेस। बोल रहा है ड्यूरिंग द ईयर 2000 रुपया कोई बॉन्ड है उसके पास गवर्नमेंट का, जो वो 2% प्रीमियम मतलब 2% महंगा बेचा और वो पैसा बिजनेस में लाके लगा दिया। तो
तो सर 2000 का 2% 40 रुपया, तो मतलब वो बेचा है 2000 40 रुपया में, और वो पैसा कहां लाके दे दिया? बिजनेस को लाके दे दिया। तो सर ये एडिशनल कैपिटल है। कितने का एडिशनल कैपिटल? सर 2040। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट। आपको क्या निकाल के बताना है? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट। चलिए शुरू करें। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016, क्योंकि सर क्वेश्चन में जो सेकेंड ईयर है वो है 2016 का, तो बुक्स कब बंद होगा? 31 मार्च 2016 को। सबसे पहले बताओ क्या लिखेंगे? क्लोजिंग कैपिटल। क्या क्लोजिंग कैपिटल उस कैपिटल को बोलेंगे जो 31 मार्च 16 को है? हाँ, 18,700। फिर इसमें क्या ऐड करेंगे? ड्रॉइंग। कितने तरह का ड्रॉइंग है? हम बोले सर एक तो है अपने भाई को लोन दिया, लोन टू ब्रदर, अपना भाई को लोन कितने का? 3,500। उसके अलावा 300 विड्रॉ किया पर्सनल यूज के लिए, पर्सनल यूज। 3,600। उसके बाद रेंट 100 रुपीज करके 1,200। उसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी 10 रुपया करके 12 महीना। क्या हम लोग सारा ड्राइंग लिख लिए? हाँ, जोड़ करके बाहर करेंगे। फिर इसमें क्या माइनस कर देंगे? ओपनिंग कैपिटल, जो कि दिया हुआ है 19,200। और क्या माइनस कर देंगे? और माइनस कर देंगे हम लोग एडिशनल कैपिटल, या इसी को बोलते हैं फर्दर कैपिटल। 2,000 रुपया का बॉन्ड वो प्रीमियम पे बेचा। प्रीमियम का मतलब महंगा, तो 2% का प्रीमियम प्लस 2% ऑफ 2,000, कितना आएगा? 2,040 रुपया। सर अगर मान लीजिए डिस्काउंट में बेचता तो 2,000 में माइनस कर देते। ये क्या निकल गया? प्रॉफिट। कोई एडजस्टमेंट नहीं है एक्सपेंस और इनकम का, तो सर यही है आपका प्रॉफिट। प्रॉफिट, या इसी को बोल दीजिए नेट प्रॉफिट, क्योंकि कोई एडजस्टमेंट है ही नहीं, तो बस जो है बस यही है। आओ प्लस और माइनस करें और निकाले पैसा। 3,500 प्लस 3,600 प्लस 1,200 प्लस 120, 8,420 रुपीज माइनस 19,200 माइनस 2,040, नेट प्रॉफिट 5,880। आइए क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़ें। द कैपिटल ऑफ मिस्टर हरी ऑन 1 अप्रैल 2015 वाज रुपीज 50,000 एंड 31 मार्च 2016 वाज रुपीज 48,000। तो सर 15 में कैपिटल है 50 और 16 में है 48, तो क्या कैपिटल बता दिया? बिल्कुल, ओपनिंग क्लोजिंग दोनों बता दिया, तो कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल तो नहीं करना पड़ेगा। आगे बढ़ो। ही हैज इन्फॉर्म्ड यू दैट ही विड्रॉ फ्रॉम द बिजनेस 800 पर मंथ फॉर हिज प्राइवेट पर्पस। ये क्या है? 800 रुपया वो प्राइवेट पर्पस के लिए निकालता है हर मंथ में, तो सर ये ड्रॉइंग है, 12 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। ही पेड 2,000 फॉर हिज इनकम टैक्स। ये क्या है? सर इनकम टैक्स भी ड्रॉइंग है, इनकम टैक्स, लाइफ इंश्योरेंस, ये सब ड्रॉइंग है। एंड द इंस्टॉलमेंट ऑफ द लोन ऑफ हिज पर्सनल हाउस एट द रेट 1,500 पर मंथ फ्रॉम द बिजनेस। अपने घर का लोन का पैसा भी वो बिजनेस से निकाल के दे रहा है, सर ये भी ड्रॉइंग है। 1,500 रुपया पर मंथ, तो सर 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। ही हैड सोल्ड हिज शेयर ऑफ एक्स लिमिटेड कॉस्टिंग 10,000 एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%। बोल रहा है वो अपने 10,000 रुपया का कोई शेयर है एक्स लिमिटेड में, उसको 20% के प्रॉफिट में बेचा। तो कितने में बेचा होगा? सर 10,000 में प्रॉफिट जोड़ लीजिए, 20% जोड़ेंगे कितना आएगा? 12,000 रुपया। तो 12,000 रुपया में शेयर को बेच दिया
एंड इन्वेस्टेड हाफ ऑफ दिस अमाउंट इन द बिजनेस, और इसमें से आधा पैसा बिजनेस में बेचा 12,000 में, उसका आधा कितना हुआ 6,000, 6,000 रुपए वापस बिजनेस में लगा दिया। ये क्या है एडिशनल कैपिटल। कैलकुलेट द प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द बिजनेस, बोल रहा है बिजनेस का प्रॉफिट लॉस बनाइए। चलिए सबसे पहले क्या लिखते हैं, क्लोजिंग कैपिटल जो कितना दिया हुआ है 48,000, प्लस करते हैं ड्राइंग। कितने तरह का ड्राइंग है, एक तो है प्राइवेट यूज के लिए पैसा निकाला, कितना निकालता है 800, 96, इनकम टैक्स कितने का 2000, उसके बाद लोन दिया है पर्सनल लोन ऑफ पर्सनल हाउस, कितना 1500 पर मंथ, 12 से मल्टीप्लाई कर दो 18,000, और कुछ नहीं, जोड़ के बाहर। ओपनिंग कैपिटल 50,000, और क्या घटेगा एडिशनल कैपिटल 10,000 का शेयर 20% के प्रॉफिट में बेचा, तो सर सब मिला के 12,000 में, जिसका आधा वो बिजनेस में दिया मतलब 6,000, जोड़ के बाहर 29,600। कोई एडजस्टमेंट नहीं है क्वेश्चन में, कोई एक्सपेंस या इनकम नहीं है, तो जो निकला वो सीधा सीधा क्या है नेट प्रॉफिट। आइए प्लस और माइनस करें, 48,000 प्लस 29,600 माइनस 56,000, 21,600। क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन लिखिए। क्वेश्चन नंबर 3, फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज गिवन बिलो, प्रिपेयर द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस। कैपिटल एट द एंड ऑफ द ईयर क्लोजिंग कैपिटल, कैपिटल इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर ओपनिंग कैपिटल, ड्रॉइंग मेड ड्यूरिंग द ईयर एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस। सर ये तो सुपर सिंपल है, बस लिख दीजिए। हम बोले आओ, क्लोजिंग कैपिटल 5 लाख प्लस ड्रॉइंग 3,75,000 लेस ओपनिंग कैपिटल। क्या ओपनिंग कैपिटल भी दिया हुआ है? हाँ, कैपिटल एट द बिगिनिंग कितना 7,50,000, और क्या माइनस होगा लेस एडिशनल कैपिटल। अमाउंट 50,000 प्लस माइनस करेंगे 75,000, ये क्या है नेट प्रॉफिट। तो ये बन गया क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन। लिखिए क्वेश्चन नंबर 4, कैलकुलेट द नेट प्रॉफिट फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, कैपिटल इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर ओपनिंग कैपिटल, ड्रॉइंग ड्यूरिंग द ईयर कैपिटल एट द एंड ऑफ द ईयर मतलब क्लोजिंग कैपिटल, कैपिटल इंट्रोड्यूस बाय द प्रोप्राइटर ऑन 30 सितंबर, ये क्या है एडिशनल कैपिटल, इंटरेस्ट अलाउड ऑन कैपिटल एट द रेट 10% पर एनम, ये क्या है एडजस्टमेंट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल खर्चा है, माइनस कर देंगे, आ गया आंसर। चलो क्लोजिंग कैपिटल कितने रुपए का दिया हुआ है, कैपिटल एट द एंड 90,000, ड्रॉइंग ड्यूरिंग द ईयर 10,750, नेक्स्ट ओपनिंग कैपिटल 40,000, एडिशनल कैपिटल 35,000, और एडिशनल कैपिटल का एक डेट भी दिया हुआ है 30 सितंबर। ये कब का डेट है 30 सितंबर। ये क्या निकल जाएगा हम लोग का प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट। अब इसमें एडजस्टमेंट करेंगे, माइनस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस के लिए एक्सपेंस है? हाँ, ओनर के कैपिटल पे बिजनेस को इंटरेस्ट देना पड़ता है, तो बिजनेस में तो खर्चा ही है, तो खर्चा माइनस होगा। और निकाले इंटरेस्ट
इंटरेस्ट हम लोग पढ़े हैं किस पे निकलता है, ओपनिंग कैपिटल पे प्लस एडिशनल कैपिटल पे अगर डेट पता हो तो, अगर डेट पता ना हो तो नहीं देंगे। ओपनिंग कैपिटल 4000, उसका 10% पूरे साल का, क्योंकि ये सर ओपनिंग है तो साल के शुरू में लगा होगा, तो ये पैसा तो पूरा साल भर इंटरेस्ट मांगेगा, प्लस एडिशनल कैपिटल पे भी इंटरेस्ट 35,000 पे 10%, कितने महीने का, 6 महीने का। तो सर आइए सॉल्व करें, ये आ जाएगा 4000, ये आ जाएगा 1750, तो ये सब मिलाकर के 5750। चलिए प्रॉफिट निकाला जाए। 90,000 प्लस 10,000 750 माइनस 75,000, ये आया 25,750, उसमें से माइनस कर देंगे तो ये निकल जाएगा नेट प्रॉफिट। तो ये था हम लोग का पहला क्वेश्चन जिसमें हम लोग क्या देखें, एडजस्टमेंट। और एडजस्टमेंट तो हम पहले ही बोले सर एक्सपेंस को माइनस कर देना है और अगर कोई इनकम हो तो उसको प्लस कर देना है। तो इस बार इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है, एक्सपेंस है, कभी कोई इनकम मिलेगा तो प्लस कर देंगे। लिखिए सर आप इसमें 6 महीना क्यों दिए, हम ऐसा मान रहे हैं कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स कब बंद होता है, मार्च में। हालांकि क्वेश्चन में डेट नहीं बताया है, लेकिन हम लोग जनरली मानते हैं कि सर बुक्स ऑफ अकाउंट्स कब बंद होता है, 31 मार्च को। तो अगर हम 30 सितंबर को पैसा लगाएं तो 30 सितंबर से बुक्स बंद होने तक 6 महीना तक मेरा पैसा बिजनेस के में लगा रहा, तो 6 महीना का इंटरेस्ट। जबकि ओपनिंग कैपिटल का मतलब शुरू दिन, मतलब 1 अप्रैल को पैसा लगा होगा, तो 1 अप्रैल से लेके बुक्स बंद होना 31 मार्च तक, पूरा 1 साल का पैसा, इसलिए 12 महीना का इंटरेस्ट लिया। तो ये हम लोग का क्या बन गया, क्वेश्चन नंबर 4। लिखिए क्वेश्चन नंबर 5, फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज गिवन बिलो, कैलकुलेट द क्लोजिंग कैपिटल। बोल रहा है कुछ इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, क्लोजिंग कैपिटल बताइए। क्लोजिंग कैपिटल कैसे बताएंगे सर, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बना के। लिखा है क्रेडिटर, बिल पेएबल, लोन, बिल्स, रिसीवेबल, स्टॉक और कैश। हम लोग को बोला है सिर्फ क्लोजिंग कैपिटल निकालने, तो हम लोग क्या बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 5 के लिए, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर, कोई डेट है, हाँ, एज एट 31 मार्च 2016। और हम बोले थे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर क्या है, जस्ट लाइक बैलेंस शीट, और क्या। ये कौन सा स्टेटमेंट ऑफ अफेयर है, क्लोजिंग का, क्योंकि हम लोग डेट देखो कब का लिखे हैं, क्लोजिंग का। और क्यों बना रहे हैं क्लोजिंग का, क्योंकि हम लोग को निकालने बोला है क्लोजिंग कैपिटल। तो क्लोजिंग कैपिटल सर क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर से निकलेगा, क्योंकि इंफॉर्मेशन में एसेट्स और लायबिलिटीज दिया हुआ है। तो चलो लिखें क्लोजिंग का, ओपनिंग से कोई मतलब है नहीं हमको। लिखा है क्रेडिटर, ये क्या है, लायबिलिटी, अमाउंट 30,000। उसके बाद बिल्स पेएबल नहीं है, लोन 50,000। नेक्स्ट बिल्स रिसीवेबल 50,000। उसके बाद स्टॉक 30,000 और एक और एसेट्स है कैश 20,000। ये है 1 लाख, ये भी 1 लाख होना चाहिए। कितने का डिफरेंस है, 20,000। तो सर ये क्या है, क्लोजिंग कैपिटल। हम आपको यही सिखाए भी है, तो हम लोग क्लोजिंग कैपिटल निकल गया। लिखिए ये था क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 6 आइए पढ़ें। लिखा है फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट कैपिटल एट द बिगिनिंग। बोल रहा है इस बार बिगिनिंग का कैपिटल बताइए। कैपिटल एट द एंड दे दिया, ड्रॉइंग दे दिया, फ्रेश कैपिटल इंट्रोड्यूस दे दिया और प्रॉफिट भी दे दिया, और बोला है ओपनिंग कैपिटल निकालो। सर ये क्या है, इस बार तो बैलेंस शीट का बात ही नहीं बताया है। हम बोले हाँ बात तो है,
लेकिन फिर भी निकालना है। हम बोले एक बात बताओ, प्रॉफिट कैसे निकालते थे? सर प्रॉफिट तो बहुत सिंपल था, क्लोजिंग कैपिटल लिखते थे। हम बोले अच्छा। सर उसमें ड्राइंग को जोड़ते थे। हम बोले ठीक। सर उसमें ओपनिंग कैपिटल को माइनस करते थे। हम बोले अच्छा। एडिशनल कैपिटल को माइनस करते थे और हमको प्रॉफिट मिल जाता था। हम बोले हाँ। इस बार क्वेश्चन में जानते हैं प्रॉफिट बता दिया है और क्या नहीं बताया है? ओपनिंग। क्या हम लोग प्रॉफिट को इधर ले जाएं तो जो प्रॉफिट प्लस है वो इधर जाए, क्या बन जाएगा? माइनस। और ये ओपनिंग कैपिटल को इधर ले आए तो सर ये माइनस से क्या बन जाएगा? प्लस। ओपनिंग कैपिटल निकल सकता है उसी फॉर्मूला से, बस थोड़ा सा एडजस्टमेंट। क्या एडजस्टमेंट? कि सर पहले हम लोग इसको प्लस माइनस करके इक्वल टू में ये आंसर आता था। हम बोले हाँ। तो अगर हम लोग ओपनिंग कैपिटल निकालना चाहते हैं और क्वेश्चन में वो प्रॉफिट बता दिया है तो क्रॉस करा दीजिए, ओपनिंग कैपिटल को इधर ले आइए तो माइनस से वो क्या बन जाएगा? प्लस। और प्रॉफिट जो प्लस है वो इधर चला जाएगा तो क्या बन जाएगा? माइनस। क्या सेम काम लॉस में भी होता? हम बोले हाँ। अगर क्वेश्चन में लॉस दिया रहता तो लॉस तो माइनस होता, उस साइड ले जाते तो लॉस क्या होता? प्लस। और ओपनिंग कैपिटल क्या बन जाता? प्लस। बात समझ रहे आप मेरा? कि सर सेम फॉर्मूला से प्रॉफिट दिया हुआ है तो ओपनिंग कैपिटल, 5 चीजों में अगर 4 चीज बताएगा तो एक बात कुछ भी निकाला जा सकता है। अगर क्वेश्चन में कोई भी 4 बात, जैसे हम लोग जानते हैं कि सर क्लोजिंग प्लस ड्रॉइंग माइनस ओपनिंग माइनस एडिशनल करने से प्रॉफिट निकलता है, तो ये 5 आइटम्स में से कोई भी 4 आइटम बता देगा तो एक आइटम तो हमेशा निकल सकता है ऊपर नीचे करने से सिर्फ। तो जब इस बार हम लोग बनाएंगे तो क्या लिखेंगे? क्लोजिंग कैपिटल तो लिखेंगे, वो तो है हम लोग के पास। क्या इसमें ड्राइंग भी प्लस करेंगे? हाँ ड्राइंग भी प्लस करेंगे। क्या इसमें ओपनिंग माइनस करेंगे? नहीं, ओपनिंग तो निकालना है तो ओपनिंग का जगह बदल दिए, उसको प्रॉफिट के पास भेज दिए और प्रॉफिट को इधर ले आए। तो जो प्रॉफिट प्लस था जब इस साइड आएगा इक्वल टू के उधर आएगा तो माइनस बन जाएगा। तो क्या माइनस कर देंगे? प्रॉफिट। और क्या माइनस कर देंगे? एडिशनल कैपिटल। तो क्या निकल जाएगा? बस बैठा देंगे। आओ देखते हैं क्या क्या है। कैपिटल एट द एंड 4 लाख, ड्रॉइंग 60,000, प्रॉफिट 80,000 तो माइनस में लिखो, और एडिशनल कैपिटल जिसको लिखा है फ्रेश कैपिटल इंट्रोड्यूस 1 लाख। चलो प्लस माइनस करें, कितना आएगा? ओपनिंग कैपिटल 2,80,000। तो हम लोग अब सीख लिए हैं 2 तरह से कैपिटल निकालना। एक बैलेंस शीट बना करके, इस तरह अगर हम लोग बैलेंस शीट बनाएंगे तो वहां से भी निकल सकता है। और दूसरा तरीका क्या हो सकता है हम लोगों के लिए कि सर इसी फॉर्मूला को ऊपर नीचे करके भी इस 5 में से कोई भी एक आइटम पूछेगा तो निकाला जा सकता है। लिखिए, चलिए लॉन्ग टाइप क्वेश्चन में आ जाइए। उसका क्वेश्चन नंबर 1 का ए। तो क्वेश्चन नंबर 1 ए क्या लिखा है? कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग इंफॉर्मेशन: ओपनिंग कैपिटल, करेंट ईयर ड्रॉइंग, एडिशन टू कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल। सर ये तो बहुत सिंपल है। क्या इसको हम होमवर्क के तौर पे दे दें? हम बोले हाँ सर इसको आप होमवर्क दे दो। तो चलो यहां लिख देते हैं पहला होमवर्क, लॉन्ग साइड का क्वेश्चन नंबर 1 का ए। क्योंकि सर ये सुपर सिंपल है, इसको छोड़िए, आगे बढ़िए। कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग इंफॉर्मेशन: ओपनिंग कैपिटल, ड्रॉइंग ड्यूरिंग द ईयर, एडिशन टू कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल, पेमेंट ऑफ हाउस रेंट फ्रॉम बिजनेस। सर ये ड्रॉइंग है। पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स फ्रॉम बिजनेस। सर ये भी ड्रॉइंग है। तो क्या हम इसको भी होमवर्क दे दें? नहीं सर एक बना दीजिए। चलो बना देते हैं। क्या बनाएंगे? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस। क्या कोई ईयर बताया है? नहीं। तो फॉर द ईयर एंडिंग डॉट डॉट डॉट। सबसे पहले क्या लिखेंगे? क्लोजिंग कैपिटल।
कितने रुपए का क्लोजिंग कैपिटल है? 30,000। इसमें क्या ऐड करते हैं? ड्राइंग। सर ड्राइंग कई तरह का है, जैसे ड्राइंग ड्यूरिंग द ईयर, अमाउंट है 15,000। उसके बाद हाउस रेंट कितने का? 5,000। इनकम टैक्स कितने का? 2,000। 22,000। इसमें से क्या माइनस करते हैं? ओपनिंग कैपिटल या कैपिटल इन द बिगिनिंग। ओपनिंग कैपिटल है 50,000 और एडिशनल कैपिटल वो भी दिया हुआ है 25,000। सर इस बार तो माइनस में आ गया, तो क्या बात हुआ? नेट लॉस लिख देंगे, क्या दिक्कत है? 23,000 लिखिए। क्वेश्चन नंबर 1 का ए लॉन्ग टाइप क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 लॉन्ग टाइप क्वेश्चन। द कैपिटल ऑफ श्याम लाल ऑन 1st of April 2015 was rupees 1,18,700 ओपनिंग कैपिटल। 31st March 16 1,19,200 सर ये क्लोजिंग कैपिटल। तो ओपनिंग क्लोजिंग कैपिटल पता है। He further informed that during the year he gave a loan of 13,500 to his sister on private account सर ये ड्रॉइंग है। And withdraw 1,300 per month for personal use सर ये भी ड्रॉइंग है, लेकिन 1,300 पर मंथ है तो 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। He also paid house rent at the rate of 1,100 per month सर ये भी क्या है? ड्रॉइंग है, और पर मंथ है तो 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। एंड इलेक्ट्रिसिटी चार्जेज 100 रुपीज पर मंथ सर ये भी ड्रॉइंग है, 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा फ्रॉम द बिजनेस। तो इतना सारा ड्रॉइंग है। ड्यूरिंग द ईयर ही सोल्ड हिज 7% गवर्नमेंट बॉन्ड ऑफ रुपीज 12,000 एट 2% प्रीमियम। तो 12,000 का कोई बॉन्ड है उसके पास, वो उसको 2% के प्रीमियम पे बेच दिया। तो सर 12,000 प्लस कर लेंगे उसमें 2%, तो 12,000 का 2% निकालेंगे 240 रुपया। तो बिका कितना में? 12,240 रुपया में। एंड इन्वेस्टेड द अमाउंट इन द बिजनेस और ये पैसा वो बिजनेस में लगा दिया। तो ये क्या है? सर ये एडिशनल कैपिटल है। कैलकुलेट द प्रॉफिट एंड लॉस। सर ये सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 1 शॉर्ट टाइप क्वेश्चन का है। हम बोले हाँ, तो क्योंकि हम लोग शॉर्ट टाइप में डिक्टो यही क्वेश्चन बनाए हैं, अगर आप उसको भी देख देख के बनाइएगा, बस पैसा अलग लिखिएगा तो आपका मैच कर जाएगा। तो इसके हिसाब से सर फिर तो ये भी क्वेश्चन नंबर 2 भी होमवर्क जाना चाहिए। चलो चला गया, अभी तक सिर्फ 2 होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 3 लिखा है मनवीर स्टार्टेड ए बिजनेस ऑन 1st April 2015 विथ ए कैपिटल ऑफ 4,50,000 ओपनिंग कैपिटल तो बता दिया। ऑन 31st March 2016 हिज पोजीशन वाज एज अंडर। बोल रहा है 31 मार्च 16 मतलब क्लोजिंग के समय उसका पोजीशन बता रहा है। कैश, बिल्स रिसीवेबल, प्लांट, लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, कि सर यहां पे कुछ एसेट्स के नाम बता दिए। ही ओन्ड 45,000 फ्रॉम हिज फ्रेंड सुशील ऑन द डेट। बोल रहा है इस दिन 45,000 रुपया उसके फ्रेंड सुशील का बकाया है। ही विड्रॉ 8,000 पर मंथ फॉर हिज हाउस होल्ड पर्पस, ये तो ड्रॉइंग है और पर मंथ है तो 12 से मल्टीप्लाई। असर्टन हिज प्रॉफिट और लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31st of March 2016। क्या निकालना है? प्रॉफिट लॉस। ओपनिंग कैपिटल पता है लेकिन क्लोजिंग कैपिटल तो लापता है। तो पहले क्या करना पड़ेगा? पहले बनाना पड़ेगा सर स्टेटमेंट ऑफ अफेयर। किस लिए? क्लोजिंग कैपिटल को निकालने के लिए। क्या ओपनिंग कैपिटल भी निकालना पड़ेगा? नहीं, वो तो दिया हुआ है 4,50,000, वो क्यों निकालेंगे? तो सबसे पहले हम लोग सीखे थे कि सर अगर ओपनिंग क्लोजिंग में से कोई भी कैपिटल गायब होगा तो आप प्रॉफिट नहीं निकाल पाइएगा। पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा? कैपिटल। तो आओ निकाल ले। कौन सा कैपिटल? क्लोजिंग कैपिटल।
तो सर यहां लिखिए कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग कैपिटल, कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग कैपिटल। क्या बनाएंगे इसके लिए? स्टेटमेंट ऑफ अफेयर। और स्टेटमेंट ऑफ अफेयर सुनते ही आपके मन में क्या आना चाहिए कि सर ये बैलेंस शीट ही है। किस दिन का बनाएंगे? क्लोजिंग का, क्योंकि हम लोग को सिर्फ क्लोजिंग कैपिटल ही चाहिए। ओपनिंग कैपिटल क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो चलिए एसेट्स रुपीज, क्लोजिंग का एसेट्स कैश, बिल्स रिसीवेबल, प्लांट, लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर। कैश 99,000, बिल्स रिसीवेबल 75,000, प्लांट 48,000, लैंड एंड बिल्डिंग 1,80,000, फर्नीचर 50,000। उसके बाद लिखा हुआ है उसके फ्रेंड ने 45,000 रुपया दिया था फ्रॉम हिज फ्रेंड सुशील। सुशील का लोन 45,000। क्या निकल जाएगा? क्लोजिंग कैपिटल बैलेंसिंग फिगर से प्लस माइनस करेंगे और क्लोजिंग कैपिटल को फाइंड आउट करेंगे। 99,000 प्लस 75,000 प्लस 48,000 प्लस 1,80,000 प्लस 50,000, 4,52,000 माइनस 45,000, 4,07,000। चलिए क्लोजिंग कैपिटल मिल गया 4,07,000। इसमें क्या ऐड करेंगे? ड्राइंग। क्या ड्राइंग दिया है? हाँ 8,000 पर मंथ। तो पर मंथ है, एक साल में तो सर 12 बार निकालना होगा। सर आपको कैसे पता एक साल? क्योंकि बिजनेस स्टार्ट किया था 1 अप्रैल 15 को, बुक्स बंद हुआ है 31 मार्च 16 को, तो पूरा एक साल तो हुआ ही है। तो एक साल में 12 बार 96,000 माइनस करेंगे ओपनिंग कैपिटल जो स्टार्टिंग में ही दिया हुआ है, कितने रुपए का? 4,50,000। नेक्स्ट उसके बाद और क्या दिया हुआ है? और कुछ तो नहीं दिया हुआ है। चलिए प्लस माइनस करिए और अपना नेट प्रॉफिट ले लीजिए। तो 96 प्लस 4,07,000, 96 4,07,000 माइनस 4,50,000, 53,000। 53,000। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन। लिखिए यहां पे हम नंबर नहीं लिखे, आप नंबर लिखिए। क्वेश्चन नंबर क्या था? ये 3 कि सर क्वेश्चन नंबर 3 का ये सॉल्यूशन था। आइए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़े। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन गिवन बिलो असर्टन द प्रॉफिट फॉर द ईयर। फिर से प्रॉफिट निकालना है। कैपिटल एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर 70,000, एडिशनल कैपिटल 17,500। उसके बाद स्टॉक, डेटर, बिजनेस प्रीमाइसेस, मशीनरी, क्रेडिटर और ड्राइंग दिया हुआ है। ओपनिंग कैपिटल तो बताया, क्लोजिंग कैपिटल तो नहीं बताया। तो सर उसके लिए वो एसेट्स का नाम बताया है। आपको क्या बनाना पड़ेगा? स्टेटमेंट ऑफ अफेयर। किस चीज के लिए? क्लोजिंग कैपिटल को निकालने के लिए। चलिए एसेट्स का नाम लिखा जाए। कौन कौन सा एसेट्स है? स्टॉक, डेटर, बिजनेस प्रीमाइसेस, उसके बाद मशीन और एक है क्रेडिटर जो है लायबिलिटी।
सभी का पैसा लिखेंगे 59,500, 25,900, 8,600, 2,100 और 33,400। बैलेंसिंग फिगर से क्या निकल जाएगा? क्लोजिंग कैपिटल। चलिए जोड़ा जाए और निकाला जाए क्लोजिंग कैपिटल। 59,500 प्लस 25,900 प्लस 8,600 प्लस 2,100, 96,100 माइनस 33,400, 62,700 का क्लोजिंग कैपिटल। चलिए अब क्या बनाना है? प्रॉफिट लॉस निकालना है। तो 62,700 प्लस ड्राइंग, कितना रुपए का ड्राइंग दिया हुआ है नीचे में देखिए 26,400, ओपनिंग कैपिटल 70,000 और एक चीज दिया हुआ है एडिशनल कैपिटल जो कि है 17,500। $26,400 माइनस 70,000 माइनस 17,500, 1,600 रुपीज का नेट प्रॉफिट। आइए बुक से मिलाएं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का 1,600 रुपीज आंसर लिखिए। आइए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़े। मिसिस अनु स्टार्टेड फर्म विथ ए कैपिटल ऑफ 4 लाख, ओपनिंग कैपिटल बता दिया। ऑन 1 अक्टूबर 2015, ये बिजनेस कब स्टार्ट हुआ है? 1 अक्टूबर 15 को, डेट को ध्यान रखिएगा। कितना लाख रुपया से? 4 लाख। सी बोरोड फ्रॉम हर फ्रेंड ए सम ऑफ 1 लाख एट द रेट 10% पर एनम फॉर बिजनेस। 1 लाख रुपया का लोन लिया है अपने फ्रेंड से जिसके ऊपर 10% पर एनम का इंटरेस्ट भी देना पड़ता है और ये लोन लिया गया है बिजनेस के लिए। एंड ब्रॉट फर्दर अमाउंट टू कैपिटल 75, तो सर एडिशनल कैपिटल है 75। ऑन 31 मार्च 2016 हर पोजीशन वाज, उसका पोजीशन बता रहा है 31 मार्च को कैश 30,000। तो सर सबसे पहले क्या करेंगे? क्लोजिंग कैपिटल निकालेंगे क्योंकि ओपनिंग तो बताया है 4 लाख, क्लोजिंग निकालिए। तो कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग कैपिटल, कैश कितने का? 30,000। आगे स्टॉक कितने का? 4,70,000। डेटर 3,50,000। क्रेडिटर 3 लाख। क्या सारा लिख लिए? नहीं, फ्रेंड का लोन कितने का? 1 लाख। और ये क्या निकल जाएगा? कैपिटल। कौन सा कैपिटल? क्लोजिंग। डेट पढ़िए, क्लोजिंग का डेट है तो क्लोजिंग कैपिटल निकलेगा। उसके बाद हम लोग क्या निकाल सकते हैं? प्रॉफिट लॉस। चलिए क्लोजिंग कैपिटल के बारे में निकाले पैसा। ये हो जाएगा 8,50,000 माइनस, तो बचा 4,50,000। 4,50,000 का क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग। क्या इस क्वेश्चन में कोई ड्राइंग आपको दिखा? सर ड्राइंग तो नहीं है इस क्वेश्चन में कहीं पर भी, तो ड्राइंग का जगह छोड़ देंगे। ओपनिंग कैपिटल 4 लाख। उसके बाद ड्राइंग है 8,000 रुपया पर मंथ, 8,000 पर मंथ। सर 96,000। उसके बाद ओपनिंग कैपिटल 4 लाख, एडिशनल कैपिटल 75,000 माइनस कीजिए और बताइए प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट। प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट तो 4,50,000 प्लस 96
माइनस 4,75,000। हाँ सॉरी, ये 6 से मल्टीप्लाई होगा, मेरा गलती। 6 से क्यों मल्टीप्लाई होगा? बिजनेस अक्टूबर 1 को स्टार्ट हुआ, बुक्स कब बंद हुआ? 31 मार्च। तो 1 अक्टूबर से 31 मार्च आने में कितना महीना? 6 महीना। तो सर ये हुआ 48,000। तो ये कितना होगा? 23,000 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। हाँ 23,000। देखिए ये है आंसर। तो सर ये जो आंसर आया है ये तो प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट है। हम बोले हाँ एडजस्टमेंट भी तो होगा। किस चीज का? इंटरेस्ट ऑन लोन। कितने का लोन है? 1 लाख। 1 साल में 10%, बुक्स बंद हुआ है तो 6 ही महीना बीता है, तो 6 महीना का इंटरेस्ट निकालो, कितना आएगा? 5,000। ये होगा नेट प्रॉफिट। लिखिए। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। क्वेश्चन का नंबर है 6। मिस्टर अर्नव डज नॉट कीप प्रॉपर रिकॉर्ड्स ऑफ हिज बिजनेस। He provide following information. You are required to prepare a statement showing the profit or loss for the year. Capital at the beginning, opening capital. Bills receivable, cash in hand, furniture, building, creditor, stock, further capital. सर वो additional है। और drawing, क्या ये बन जाएगा? हाँ। क्लोजिंग कैपिटल निकल जाएगा। ओपनिंग दिया हुआ है, एडिशनल दिया हुआ है, ड्राइंग दिया हुआ है। सर ये तो सिंपल क्वेश्चन है। पहले हम लोग क्या बनाएंगे? स्टेटमेंट ऑफ अफेयर। उससे क्या निकलेगा? क्लोजिंग कैपिटल। फिर क्या बनाएंगे हम लोग? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस। क्लोजिंग कैपिटल यहां से मिल चुका, ओपनिंग, एडिशनल और ड्राइंग। क्वेश्चन बताया है। तो सर क्वेश्चन नंबर 6 भी होमवर्क, ये सब लॉन्ग से है। आगे बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 7 लिखा है, कृष्णा स्टार्टेड हिज बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2015 विथ कैपिटल 1,10,000, ओपनिंग कैपिटल। On 1 October 2015, he borrowed 80,000 from his friend on interest at the rate 12% per annum. बोल रहा है 80,000 रुपया का अपने दोस्त से लोन लिया है 12% के इंटरेस्ट पे, विच इज नॉट येट पेड। बोल रहा है ये इंटरेस्ट अभी पेमेंट भी नहीं हुआ है। तो सर लोन कब लिया है? 1 अक्टूबर को, तो 6 महीना का इंटरेस्ट, मार्च तक। फिर 31 मार्च 16 को हिज पोजीशन वाज एज फॉलोज, कैश, स्टॉक, डेटर, क्रेडिटर। He withdraw 36,000 for his domestic use during the year. Ascertain the profit or loss at the end of the year. क्या निकालना है? प्रॉफिट लॉस। सबसे पहले क्या निकालेंगे? क्लोजिंग कैपिटल, क्योंकि ओपनिंग तो क्वेश्चन में दिया हुआ है ही है। हम लोग को क्या निकालना है? क्लोजिंग। चलिए लिखें, कैश कितने का? 18,000। उसके बाद स्टॉक 86,000, डेटर 127,200, क्रेडिटर 13,500 और एक है लोन, कितने का? 80 का। ये निकल गया कैपिटल। बैलेंसिंग फिगर्स। चलिए जोड़ा जाए और निकाला जाए कैपिटल कितने का है। 18,000 प्लस 86,000 प्लस 127,200, 2,31,200, 231,200 माइनस 13,500 माइनस 80,000, 137,700। तो क्लोजिंग कैपिटल तो मिल गया। आओ यहां लिखें, ड्राइंग क्वेश्चन में दिया हुआ है 36,000 का, 36,000 इसमें से क्या लेस कर देंगे? ओपनिंग कैपिटल। जो दिया हुआ है 1,10,000। एडिशनल कैपिटल नहीं है तो यही क्या है? प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट।
सर एडजस्टमेंट भी है, हाँ, लोन पे इंटरेस्ट 36 माइनस 1,10,000 63,700। एडजस्टमेंट के नाम पे क्या है? इंटरेस्ट ऑन लोन। कितने का लोन है? 80,000। कितना इंटरेस्ट देना है? 12%। 12% एक साल का। लोन तो अक्टूबर 1 को लिए हैं, बुक्स बंद 31 मार्च को, तो क्या कितना महीना का इंटरेस्ट देना है? 6 महीने का। कितना आएगा? 4800। और ये निकल गया नेट प्रॉफिट। 58,900। ये था क्वेश्चन का नंबर 7। नंबर लिख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 था, लिखिए।